वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप एंड मॉड्यूल्स। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लेग बी रूल। ये लेग बी रूल होता क्या है, अब देखिए। लेग बी रूल, एल फॉर लोकल, ई फॉर एनक्लोज्ड, जी फॉर ग्लोबल और बी फॉर बिल्ट इन। अब चलिए हमें इसी रूल को पढ़ना है कि लेग बी रूल होता क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता दूं, जैसे पिछली वीडियो में देखिए हमने मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराए थे। मॉड्यूल्स को हम नेम भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, जैसे मान लीजिए हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है, तो हम इस तरीके से भी करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंपोर्ट मैथ। अब हमको जहां जहां पे यूज करना है वहां पूरा मैथ लिखना पड़ता था। इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये रह सकता है, हम आगे लिख सकते हैं एज। अब जो भी हम वेरिएबल लेना चाहे, एक्स लेना चाहें, वाई लेना चाहे, कोई भी वेरिएबल हम लेना चाहें, बस एज लिख के उस वेरिएबल में इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। तो जहां जहां मैथ हम लिख रहे थे वहां पे वो वेरिएबल लिख देंगे तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो हम इस तरीके से अपने मॉड्यूल्स की भी नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ शेप्स बना लेता हूं मैं, उसकी हेल्प से आपको ये लेग बी रूल समझाता हूं। अच्छा, लेग बी रूल पढ़ने से पहले एक और टॉपिक जान लीजिए, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स एक तरीके से एक पूरी लाइब्रेरी को मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो आपके मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे देखिए हमने मैथ पढ़ा था, रैंडम पढ़ा था, टाइम मॉड्यूल पढ़ा था। इस तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। मतलब ये एक पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी ही होती है पाइथन की। और बिल्ट इन क्या होते हैं? बिल्ट इन वो होते हैं जो फंक्शंस पहले से आपके पाइथन की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं, उन्हें बिल्ट इन कहा जाता है। अब चलिए लोकल जान लेते हैं। लोकल क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोड है, यहाँ पे आपने कोड लिख रखा है, तो आपने कोई वेरिएबल, सपोज ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया। ये ऊपर का पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ जिससे डिस्टर्ब ना करे। सपोज आपने ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिया। अब आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग किया, आपका एक मॉड्यूल ये है, दूसरा मॉड्यूल ये है, ठीक। अब ए नाम को जो आपने वेरिएबल लिया है, अब ये जो सेकंड वाला मॉड्यूल है, इसको इस वाले ए के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो हमारा सेकंड वाला मॉड्यूल है, ये जो है इस वाले ए के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसको इस वाले ए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और वहीं पे इस वाले मॉड्यूल में हमने कोई वेरिएबल लिया, सपोज सी नाम का, तो ये जो सी नाम का वेरिएबल है, उसके बारे में ये पहले वाले मॉड्यूल को कुछ भी नहीं पता। इसको नहीं पता कि कोई सी नाम का वेरिएबल भी है। तो इस तरीके के वेरिएबल हमारे लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे जो एक हमारी कंट्री होती है, उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, समझ लीजिए एक लोकल बॉडी है। अब वो जो भी काम करेगी, दूसरे स्टेट को उसके बारे में नहीं पता। कंट्री में जितने स्टेट्स हैं उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स मान लीजिए आप। और अब पहले स्टेट में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट को उस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। वहीं पे देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज पास करी, तो वो सारे के सारे स्टेट्स उसे फॉलो करते हैं। तो वही हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि यहां बाहर एकदम ग्लोबली कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसके बारे में दोनों मॉड्यूल जान रहे हैं, जितने मॉड्यूल बनाए। सपोज हम यहाँ एक और नया मॉड्यूल बना लेते हैं, तीसरा मॉड्यूल है, ठीक। तो ये जो आपका ये वाला वेरिएबल है, इसके बारे में हर कोई जान रहा है। अब उसको हम चाहे तो अभी जो हमारा बाहर वाला वेरिएबल है, हम उसको मॉड्यूल 1 के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल 2 के अंदर भी कर सकते हैं, मॉड्यूल 3 के अंदर भी कर सकते हैं। बिकॉज एक तरीके से ये ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है। देखिए इसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है। इस वाले वेरिएबल के बारे में जो बाहर हमने डिक्लेयर किया, तीनों मॉड्यूल जान रहे हैं, तो इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो ये ग्लोबल हो गया। वहीं पे जो स्पेसिफिक पार्ट पे काम करता है कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर किया गया है, वो वहीं पे काम करेगा और किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हमारा लोकल वेरिएबल हो जाता है। चलिए एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ और इसके बाद हम पढ़ते हैं एनक्लोज्ड। सेम कॉन्सेप्ट है। सपोज ये आपका मॉड्यूल 1 है और ये आपका मॉड्यूल 2 है। अब जो वेरिएबल आपका बाहर डिक्लेयर होगा, मान लीजिए यहाँ आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो ग्लोबल होगा। सपोज z है, यहाँ पे जो होगा वो लोकल होगा। सपोज a है, इसके अंदर भी जो होगा वो लोकल होगा। सपोज b है। बट अगर इन दोनों मॉड्यूल के बीच में जैसे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया दोनों पार्ट के बीच में, तो इस वाले पार्ट के लिए वो लोकल हो जाएगा, इस वाले पार्ट के लिए वो ग्लोबल हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एनक्लोज्ड वेरिएबल।
वो हमारा क्या हो जाएगा, एनक्लोज्ड हो जाएगा, कि ना ही पूरी तरीके से वो ग्लोबल है ना ही पूरी तरीके से लोकल है, वो दोनों के बीच में बन रहा है, तो हमारा एनक्लोज्ड वेरिएबल हो जाएगा। एक बार लेग बी रूल में रिपीट कर दे रहा हूँ। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर बनाए जाते हैं और वो उसी के अंदर काम करते हैं, उनका ग्लोबली तौर पे यूज नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो बाहर डिफाइन कर दिए जाते हैं एकदम स्टार्टिंग में ही ऊपर, और उसको हम किसी भी मॉड्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं बिकॉज वो ग्लोबल है, सारे मॉड्यूल्स की उनकी जानकारी रहती है। वहीं पे आपका जो एनक्लोज्ड होता है वो लोकल और ग्लोबल के बीच में आता है। कोई वेरिएबल जो पूरी तरीके से लोकल भी नहीं है और पूरी तरीके से ग्लोबल भी नहीं है, दो मॉड्यूल के बीच में डिफाइन किया गया है, वो हमारा एनक्लोज्ड वेरिएबल हो जाता है। वहीं पे बिल्ट इन क्या हो जाता है, बिल्ट इन वो हो जाते हैं जो कि फंक्शन मॉड्यूल्स पहले से पाइथन की लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं। तो स्कोप एंड मॉड्यूल्स में फ्रेंड्स इतना ऐसा ही था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका लेग बी रूल ही होता है, और मैंने आपको मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराना बता दिया, उसकी नेमिंग भी करना बता दिया, जैसे इंपोर्ट मैथ एज एक्स, इंपोर्ट मैथ एज वाई, इंपोर्ट रैंडम एज एक्स। तो किसी भी नाम से उसकी आप नेमिंग भी कर सकते हैं मॉड्यूल्स की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे NumPy। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।